अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप सब लोग का फिर से मेरे चैनल पर खुशामदीद। सबसे पहले तो आप लोग को मेरी तरफ से देर से ही सही लेकिन ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो यहाँ पे ईद उल अज़हा पे आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत मज़े के बन के तैयार हुए। तो जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 दरमियानी प्याज ले ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद इनका बहुत अच्छे से जो है मैंने यहाँ पे पानी निकाल लिया था। पानी यहाँ पे प्याज का निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग हाथों की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप लोग मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप लोग बहुत आसानी के साथ जो है अच्छे से प्याज का पानी यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कुछ हम खड़े मसाले लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून काली मिर्चें, आधा टेबलस्पून कबाब चीनी, 5 छोटी इलायची, 2 छोटी वाली बड़ी इलायची, बिल्कुल 3 छोटे टुकड़े जायफल के, और 3 स्लेज जो है छोटे वाले जावित्री के, 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंगे, और 11 यहाँ पे साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे मसालों को, खड़े मसालों को अच्छे से हम लोग पहले रोस्ट करेंगे, और जब ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, जब इनमें से बहुत अच्छी सी जो है खुशबू आने लगेगी, फिर इनको हम अच्छे से जो है मसाले के फॉर्म में ले आएंगे, यानी क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है बकरे का कीमा ले लिया है। अच्छा, कीमे को मैंने वॉश करने के बाद बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन मैंने तब तक करा था जब तक कीमे का जो है बहुत अच्छे से पानी जो है निकल नहीं जाता। जब कीमे का बहुत अच्छे से सारा पानी निकल जाएगा, तब जाके मैंने कीमे को जो है इस्तेमाल करा था। चॉपर के अंदर हम लोग कीमा डालेंगे। मैं पोर्शन करके डाली हूँ, लेकिन मसाले जो है मैं एक ही दफ़ा में डाली। नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे सारे कीमे के हिसाब से। 2 टेबलस्पून भर के जो है मैं कच्चे पपीते का यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मुट्ठी यहाँ पे मैं हरा धनिया की शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ताकि हमारे गोला कबाबों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आए। 7 से 8 मैं यहाँ पे हरी मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चें जो है चॉपर के अंदर मैं छोटा छोटा काट के शामिल करूँगी, ताकि चॉप करते हुए सारी हरी मिर्चें जो है अच्छे से चॉपर कीमे के साथ जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये सारी चीज़ें मैंने चॉपर के अंदर शामिल कर दिया। अब इन चीज़ों को पहले मैं बहुत अच्छे से चॉप करूँगी। देखिए मैंने चॉप कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है कीमे का रेशा टूट गया है, और यहाँ पे इस तरह से आपके कीमे की कुछ इस तरह की शक्ल होगी बकरे के कीमे की। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कीमा और चॉपर में शामिल करेंगे। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जो थी मैंने पहले से लाल करके रखी हुई थी, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये प्याज जो हमने पहले से चॉप करके हमने पानी निकाल के रखी हुई थी, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये दोनों चीज़ें भी हम लोग अपने कीमे के साथ, बकरे के कीमे के साथ जो है अच्छे से चॉप कर लेंगे। और इसी तरह पोर्शन करके जो है मैं सारा यहाँ पर 1 किलो बकरे का कीमा जो है अच्छे से चॉप कर लूँगी। जब सारा कीमा यहाँ पे अच्छे से चॉप हो जाएगा, फिर इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है हंग कर्ड के हम लोग शामिल करेंगे। दही का हम लोग सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे, वो शामिल करेंगे। और ये 4 से 5 छोटे अदद नींबू हैं, उनका रस और रेशे समेत वो हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ये मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट करके हमने चॉप कर लिया था, वो भी अब हम लोग सारा इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये खड़े मसालों का पाउडर शामिल करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर हस्बे ज़ायका जो है लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का शामिल करी हूँ। आप लोग यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी मिर्चें कर सकते हैं। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा टेबलस्पून मैं हल्दी का शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे मसाले जो है ख़त्म हो गए। अब हम इनको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें शामिल करना भूल गई थी, वो आगे चल के मैं शामिल करूँगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है 2 चीज़ें जो मैं इसके अंदर शामिल करना भूल गई थी, वो इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं खाने का मीठा सोडा जो होता है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। अच्छा, ये जो मैंने कीमा लिया था इसके अंदर ऑलरेडी जो है थोड़ी सी चर्बी मिली हुई थी, लेकिन 1 टेबलस्पून जो है मैं इसके अंदर घी का भी शामिल करूँगी। जब भी आप लोग गोला कबाब या सीख कबाब इस तरह का कुछ आइटम बनाए खाने के लिए, तो इसके अंदर आप लोग जो है कोशिश किया करें कि कीमे के साथ जो है थोड़ा सा पोर्शन जो है चर्बी का भी शामिल हो। इससे आपके कबाब जो है बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस कबाब के कीमे के अंदर भी थोड़ी सी मैंने चर्बी शामिल रहनी दी थी, और 1 टेबलस्पून जो मैंने घी का भी शामिल करा था थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए मसाला हमारा लग चुका है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स हम लोग ऐसे करेंगे जैसे हम लोग आटे की जो गुंदाई करेंगे, और 4 से 5 घंटे लाजमी तौर पे इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। जब 4 से 5 घंटे जब ये कीमा जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम लोग बहुत अच्छी सी यहाँ पे कोयले की धुनी देंगे। और कोयले की धुनी देने के बाद 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक के रख देंगे, ताकि कोल स्मोक जो है, जितना कोल का फ्लेवर है, वो हमारी गोले कबाब की कीमे में जो है अच्छे से शामिल हो जाए।
अच्छे से कोल्ड स्मोक देने के बाद दोबारा से इसको हम लोग अच्छे से मिक्स देंगे। अच्छा, कोशिश किया कीजिए जैसे हम लोग रोटी का आटा गूँथते हैं वैसे हम लोग कीमे को यहाँ पे मिक्स करें। जितना अच्छा यहाँ पे इसकी मिक्स होंगी उतने अच्छे यहाँ पे आपके गोला कबाब बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमने कबाब का पोर्शन ले लेना है, हाथों से बहुत अच्छे से इसको स्मूथ करेंगे, अपने पाम से दबा के इसको थोड़ा-सा ओवल शेप देंगे। और ओवल शेप देने के बाद अब यहाँ पे मैं स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं सेंटर से मैं इसके पास थ्रू कर दूँगी। और पास थ्रू करने के बाद इसको थोड़ा-सा हाथों से स्मूदन करेंगे और स्मूदन करने के बाद यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से जो है गोला कबाब का शेप तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे यहाँ पे गोले कबाब का शेप तैयार कर लूँगी। एक मैं यहाँ आपको दोबारा जो है करके दिखा दूँ। अच्छे से थोड़ा-सा एक छोटा-सा पोर्शन लेंगे, उसको अच्छे से हाथों की पाम की मदद से ओवल शेप देंगे, स्मूथ करेंगे, स्ट्रॉ बीच में से सेंटर पास थ्रू करेंगे और हाथों की मदद से दोबारा से जो है इसको स्मूथ करेंगे, थोड़ा-सा इसका शेप मेंटेन करेंगे, ओवल करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सा जो है गोले कबाब का जो है शेप तैयार हो जाएगा। सारे गोले कबाब का शेप इस तरह से तैयार करने के बाद हम लोग एक फ्राइंग पैन ले लेंगे। फ्राइंग पैन के अंदर हम लोग जो है ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, ऑयल जो है बहुत ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा क्योंकि हमको यहाँ पे गोला कबाब जो है डीप फ्राई नहीं करने। इस तरह से जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग गोला कबाब शामिल कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कितने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे गोला कबाब जो है बनके तैयार हुए। ना मैंने इसके अंदर कोई ब्रेड क्रम्स मिला है, ना ही मैंने इसके अंदर कोई बेसन मिलाए। उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ना खिलेंगे ना टूटेंगे और बहुत ही अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ और अपनी सॉफ्टनेस को मेंटेन करते हुए यहाँ पे आपके बहुत मज़े के गोला कबाब जो है बनके तैयार होंगे। अमूमन लोग जो है गोला कबाब के अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स मिला देते हैं, डबल रोटी मिला देते हैं या थोड़ा-सा बेसन मिला देते हैं उसको बाइंडिंग करने के लिए, ताकि कीमे के अंदर जितना मॉइस्चर हो वो सोक कर ले। लेकिन यहाँ पे हमने बगैर कोई ब्रेड ऐड करे, बगैर कोई बेसन ऐड करे, बगैर जो है इसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे गोला कबाब बनाए और आप ही के सामने मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करते हुए देखें ये बिल्कुल भी इनका शेप जो है बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हुआ, बिल्कुल भी ये नहीं टूटे, ना ही इनका कोई भी शेप जो है बिल्कुल ख़राब हुआ है। तो इस तरह से अब हम लोग इनको फ्राई कर लेंगे। जब इन पे ऊपर और नीचे से बहुत अच्छा सा यहाँ पे कलर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे जो है गोला कबाब बहुत मज़े के जो है बनके तैयार हैं। उम्मीद करूँगी आप लोग इंशाअल्लाह ताला इसको ज़रूर बना के ट्राई करेंगे और बनाने पे आपका फ़ीडबैक कैसा रहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब दूसरी तरफ मैंने दूसरा फ्राई पैन ले लिया। ये मैंने वही ऑयल थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कराया जो मैंने गोला कबाब फ्राई करते हुए शामिल करा था। इसके अंदर मैंने एक अनियन जो है, प्याज जो है स्लाइस करके शामिल करी है और एक शिमला मिर्च जो है वो स्लाइस करके शामिल करिए। ये टोटली बिल्कुल ऑप्शन है, आप चाहे तो करें, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वो मैं इस ऑयल के अंदर हाई फ्लेम पे जो है इसको सौते करूँगी ताकि शिमला मिर्च जो है और प्याज जो है थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे हमने प्याज को जो है लाल नहीं करना बल्कि हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करना है और शिमला मिर्च को जो है थोड़ा-सा क्रिस्पी कर देना है। जब ये प्याज जो हमारी अच्छी से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और शिमला मिर्च जो हमारी थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग इसको डिश आउट कर लेंगे और डिश आउट करने के बाद जो है इसको हम लोग अपने गोला कबाब के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और यहाँ पे हमारे बहुत मज़े की जो है गोला कबाब की रेसिपी बनके तैयार है। आप लोग गोला कबाब को यहाँ पे इमली की चटनी के साथ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए गोला कबाब हमारे तैयार है। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर पसंद आने पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।